शहर से दूर पहाड़ियों के बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग लाल कोठी कहते थे। यह हवेली बरसों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग कहते थे कि रात को उसकी खिड़कियों से रोशनी निकलती है और अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। राघव, एक युवा पत्रकार, भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली में जाकर सच का पता लगाएगा। एक शाम हाथ में कैमरा और टॉर्च लेकर वह हवेली पहुंचा। दरवाजे की चरमराहट से ही उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। अंदर सब धूल और मकड़ी के जालों से भरा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक मेज पर रखी लाल रंग की पुरानी डायरी पर पड़ी। डायरी के पन्ने खून से लिखे लग रहे थे। राघव ने पहला पन्ना खोला। मैं सविता हूं, इस हवेली की आखिरी मालकिन। मुझे मेरे ही परिवार ने धोखा दिया और इस हवेली की दीवारों में जिंदा दफना दिया। राघव ने कांपते हाथों से आगे पढ़ा। हर पन्ने में दर्द और बदले की बातें थीं। अचानक हवेली की दीवारें जैसे सिसकने लगीं। उसे लगा कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। पढ़ते रहो, मेरा सच दुनिया तक पहुंचाओ। जैसे ही उसने अगला पन्ना खोला, उसके सामने एक औरत का साया खड़ा था। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ और आंखें खून से भरी थीं। वह धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगी। राघव ने हिम्मत कर कहा, तुम सविता हो? साया चीखा, हां, और अब तुम भी मेरे रहस्य का हिस्सा बनोगे। इतना कहकर हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। राघव के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था। टूटती खिड़कियां, गिरती तस्वीरें और वो साया जो हर पल और पास आता जा रहा था। राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन जमीन पर पड़े उस खून से लिखी डायरी ने उसकी टांगें जकड़ लीं। पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे और उस पर लिखा गया हर शब्द उसकी त्वचा पर उभरने लगा। उसकी चीख हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अचानक सब शांत हो गया। अगली सुबह जब लोग हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ कैमरा और खून से लथपथ डायरी मिली। वीडियो में राघव का आखिरी दृश्य था। वह हवेली की दीवार में समा रहा था और पीछे वही आवाज गूंज रही थी, अब यह हवेली मेरा और राघव का घर है। कोई और आया तो यहीं रहेगा। वाक्य सीख, कभी कभी कुछ रहस्य इंसानों के लिए नहीं होते। जिज्ञासा हमें खींचकर वहां ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होती।